आज हम लोग नमक नामक कहानी के विषय में पढ़ेंगे। इस कहानी की रचनाकार प्रख्यात साहित्यकार और लेखिका रज़िया सज्जाद जहीर है। हमने इसके पहले वाले पैराग्राफ में बताया था कि सफ़िया लाहौरी नमक ले जाने के लिए निश्चय करती है और वह कहती है कि इसको हम कीनुओं की टोकरी में छिपा करके ले जाएंगे। फिर वो उसको ले जाने का प्रयास करती। इस अगले पैराग्राफ में इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक बार झाँक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया। जब वो कीनुओं की टोकरी में नमक की पुड़िया को रख देती है तो उसको बड़े ध्यान से देखती है। जिस प्रकार से उसका कोई अजीज हो, प्रिय हो, उसका निधन हो गया हो और कब्र में उसको रख कर के जिस प्रकार से देखा जाता है, उसी तरह से सफ़िया भी नमक की पुड़िया को कीनुओं की टोकरी में रखकर बड़े ध्यान से उसको देखती है। अर्थात उस नमक की पुड़िया के साथ सफ़िया का ठीक वही भावनात्मक लगाव था जैसे अपने किसी प्रिय के साथ। कुछ देर उकड़ू बैठी वह पुड़िया को तकती रही। वो काफ़ी देर तक पुड़िया को देखती रही, उकड़ू बैठकर, और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना था। फिर वो अपनी अनेक कहानियों को याद करने लगी। बचपन में जब उसकी अम्मा जो थी, अम्मा जान, उसको कहानियाँ सुनाया करती थी। उन कहानियों में क्या था? जिनमें शहजादा अपने रान चीरकर हीरा छिपा लेता। शहजादा मतलब राजकुमार को कहते हैं। अगर वो कहीं जाता है, कोई बात होती है, तो अपना रान चीरकर अर्थात उस जंघे को चीर करके उसमें हीरा को कैसे छिपाया जाता है, उस कहानियों में उल्लेख होता है। और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता है। उस कहानी को सफ़िया याद करने लगती है जिस कहानी में उसकी अम्मा ने बताया कि शहजादा को जब राक्षसों और भूतों और देवों के बीच में से गुजरना था हीरा को लेकर के, वह किस प्रकार से गुजरा। तो उसने अपने जंघे को चीरा और उस रान में जंघा को चीर करके हीरा को छिपा लिया और उसके बाद से भूतों राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहद को पार कर गया, सीमा को पार कर गया। इस कहानी को सफ़िया बार बार याद करती रही। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती। वो सोचने लगी कि इस समय इस तरह की तरकीब नहीं अपनाई जा सकती है कि अपने रान को चीर करके उसमें जो है नमक की पुड़िया को छिपाया जा सकता, वरना वह अपना दिल चीर कर उसमें नमक छिपा देता। कितना उसके प्रति, सिख बीवी के प्रति उसका कितना प्रेम है, कितना लगाव है कि उसने कहा कि सफ़िया तुम लाहौर जा रही हो तो हमारे लिए शेर भर लाहौरी नमक लेकर गया। और ये जो नमक पाठ का शीर्षक है, एक साधारण शीर्षक नहीं है। इसमें एक भावनात्मक लगाव छिपा हुआ है, अपने मुल्क के प्रति प्रेम छिपा हुआ है, मोहब्बत छिपा हुआ है, वहाँ के लोगों के प्रति मोहब्बत छिपा हुआ है। तो इस नमक कहानी के माध्यम से लेखिका रज़िया सज्जाद जहीर ये बताना चाहती है कि उसके अंदर सफ़िया के प्रति कितना, सफ़िया के मन में कितना प्रेम था, लगाव था। तो कह रही है, सोच रही है कि जिस तरह से शहजादा हीरा को चीर करके छिपा करके ले गया, मेरे अंदर अगर सामर्थ्य रहता तो मैं अपना दिल चीर करके उसमें नमक को छिपा। और इस तरह से उस कहानी को सोच करके जो सफ़िया है एक आह कि क्या मैं उस लायक मैं भी हो सकती कि मैं भी उस नमक की पुड़िया को अपने हृदय को चीर करके उसमें छिपा कर ले जाती है तो कितना अच्छा हो। बच्चों, मैंने इस पैराग्राफ में इस नमक के विषय में बताया
कि नमक को किस तरह से सफिया छिपा करके ले जाना चाहती है, इससे संबंधित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर हमने लिखा है और उसको व्हाट्सएप पर डाल दिया है। इसके आगे जो द्वितीय अनुमिति है, दूसरा पैराग्राफ है, उसके विषय में हम देखेंगे। जी, जब पाकिस्तान यहाँ से लेकर के हो जाए, अर्थात सफिया किनुओं की टोकरी में नमक की पुड़िया को छिपा करके ले करके आगे बढ़ रही है, वहाँ जा कर के कस्टम अधिकारियों से उसका सामना होता है, उनसे बातचीत होने लगती है, परिचय भी होने लगता है। सफिया बताती है कि मैं तो लखनऊ की हूँ, भाइयों से मिलने आई थी। जो कस्टम अधिकारी है वो कहता है कि मैं तो लाहौर का हूँ, लेकिन मेरा वतन दिल्ली है, अर्थात मैं दिल्ली का रहने वाला। अर्थात दोनों में भावनात्मक लगाव उत्पन्न होता है। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली अर्थात दिल्ली। अर्थात वो कस्टम अधिकारी जो है वो कहता है कि जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय पाकिस्तान में चला, लेकिन हमारा जो वास्तविक वतन है वह तो दिल्ली है। अर्थात आज भी दिल्ली से मेरे हृदय में दिल्ली के प्रति बहुत ही प्रेम है, लगाव है। सफिया ने हैंड बैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकाल कर उसके सामने रखी। अर्थात उसने कुछ छिपाया नहीं, दिल की साफ है, उसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं है। वह नमक की पुड़िया को हैंड बैग से निकाल करके और उसके बाद से कस्टम अधिकारी के सामने रखे। फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक कर उनको सब कुछ हुआ कि मैं किस तरह से मजबूर हो गई थी नमक की पुड़िया को ले जाने के लिए, और इस तरह से कस्टम अधिकारी को सब कुछ होता। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। उन्होंने मतलब कस्टम अधिकारी ने धीरे धीरे उसको अपनी तरफ खींचना शुरू किया। जब सफिया की बात खत्म हो गई तब उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों से उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खूब सफिया के बैग में रखा। इस तरह से नमक की पुड़िया को कस्टम अधिकारी जो लाहौर में था और जिसने अपना वतन दिल्ली बताया, उसने बड़े आराम से नमक की पुड़िया को उठा करके अच्छी तरह से लपेट कर सफिया के बैग में रख दिया। बैग सफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान है। अगर दिल में मोहब्बत है, प्रेम है, एक दूसरे के प्रति लगाव है, तो उस समय कस्टम कुछ नहीं कर सकता। ये नमक की पुड़िया भी उसी तरह से गुजर जाएगी जिस तरह से एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उमड़ पड़ा। वह चलने लगी तो वे भी खड़े हो गए। कौन? वह कस्टम अधिकारी, और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिए। जामा मस्जिद मतलब जामा मस्जिद जो लखनऊ में है, उनकी सीढ़ियों को सलाम करने के लिए कस्टम अधिकारी ने कहा, और उन खातून को यह नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका है, और जा कर के कहिएगा जिनको आप नमक देंगी उपहार के रूप में, उनसे कहिएगा कि आज भी उनका वतन लाहौर ही है और मेरा वतन दिल्ली है। ये जा करके उनको समझाइएगा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। अर्थात हम अपने पुराने वतन को आज भी अपना वतन मानते हैं, तो दिल में किसी भी प्रकार का मैल नहीं उत्पन्न हो सकता है, किसी भी प्रकार का अलगाव नहीं उत्पन्न हो सकता है। भले ही एक सीमा रेखा खींच करके भारत का विभाजन कर दिया गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, लेकिन अगर हमारे दिल में प्रेम है, लगाव है, तो हमारे मन में किसी भी प्रकार का न धार्मिक उन्माद उत्पन्न हो सकता है और न धार्मिक कट्टरता उत्पन्न हो सकती है, और न इंसान के प्रति किसी भी प्रकार का हमारे मन में दुश्मनी का भाव ही उत्पन्न हो सकता है। ये जो रजिया सज्जाद जहीर ने जो कहानी लिखी है, ये सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और एक दूसरे के प्रति, अपने वतन के प्रति प्रेम और लगाव को रेखांकित करने का प्रयास करती है। बच्चों, नमक नामक पाठ के जो पैराग्राफ महत्वपूर्ण थे उसकी व्याख्या हमने बता दी है और अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर लिखकर व्हाट्सएप पर डाल दिया।
दिया है, इसको आप अपनी कॉपी